मोल बराबर दिए गए कणों, परमाणुओं या अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या बटे में अवगाद्रो संख्या, अवगाद्रो संख्या जिसका मान होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। आज इस सूत्र का हम लोग प्रयोग पढ़ेंगे कि मोल बराबर दिए गए कणों, परमाणुओं या अणुओं की संख्या बटे में अवगाद्रो संख्या। जैसे क्वेश्चन आएगा 3.011 इंटू 10 की पावर 23, 3.011 इंटू 10 की पावर 23 जल के अणु उपस्थित हैं, जल के अणु उपस्थित हैं, तो जल के मोलों की संख्या बताइए, संख्या बताइए। कितने लोग लगा पाएंगे? आ गया। कितना आया? 1/0.5। और सॉल्यूशन देखिए, जल के अणुओं की संख्या कितनी है? अणुओं की संख्या क्वेश्चन में दिया गया है 3.011 इंटू 10 की पावर 23। मोल हो जाएंगे, मोल बराबर अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या बटे में अवगाद्रो संख्या, बटे में अवगाद्रो संख्या जिसका मान है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। मान रख देंगे 3.011 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 की पावर 20। कैंसिल हो गया, आंसर आ जाएगा 1/2 या 0.5 मोल। 0.5 मोल। अगर यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जल का भार कितना होगा, जल का भार, तो कोई बता पाएगा कि जल का भार कितना हो जाएगा? 18। और कोई? आधा मोल है, 1 मोल होता है 18 ग्राम। 1 मोल कितना होता है? 18 ग्राम। लेकिन वो कितना है? आधा मोल है। मोल बराबर हमने आपको पढ़ाया था, मोल बराबर भार बटे में अणुभार। तो मोल पता है 0.5, भार ज्ञात करना है। यक्स अणुभार कितना होता है? 18। तो यक्स बराबर कितना आ गया? 9 ग्राम। यक्स बराबर कितना आया? वैसे भी पता चल रहा है कि 1 मोल का भार होता है 18 ग्राम। तो ये कितना है? आधा मोल। तो आधा मोल का भार कितना हो जाएगा? 9 ग्राम। ठीक। मोल 1/2 हो जाए, 1/2 हो जाए। -3 -3 क्या है? भार भी बताना है। यस यस, यूरिया का भार भी बताना है। CH2 क्या होगा? NH2CO NH2। यूरिया होती है NH2CO NH2। मोल बराबर लिखेंगे, मोल बराबर अणुओं की संख्या बटे में अवगाद्रो संख्या। यहाँ हो जाएगा, अणुओं की संख्या है 12.044 × 10 घात 20
बटे में हो जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 20। ये कम ये दूना, ये 10 घात 23 है, ऊपर जाएगा तो 10 घात -23 बनेगा। और ये -23 है, ये +20 तो हो जाएगा 2 गुणे 10 घात -3 मोल। 2 गुणे 10 घात -3 मोल। 2/1000 1/2000 कैसे बोल रहे तुम अभी? 2/2000 2/2000 होगा। यहाँ से कट करेंगे तो ये बनेगा 2/1000 यानी 1/500। 10 की घात -3 नीचे आ जाएगा। हाँ तो 1000 बन जाएगा। तो 1000 अगर 19 भाग करेंगे तो 1/500। कैलकुलेशन ध्यान रखिए, जल्दी करिए पर जल्दबाजी नहीं। ये कट गया, 2 हो गया। ये 10 घात 23 से नीचे ऊपर जाएगा -23, ये +20 घटेगा 10 की घात -3। तो अगर आप इसको नीचे ले जाएंगे तो ये बनेगा 1/1000 यानी बन जाएगा 2/1000। 2/1000 मतलब 1/500। लेकिन अभी क्वेश्चन का केवल एक पार्ट हुआ है, क्वेश्चन का भी दूसरा पार्ट बाकी है। उसके लिए क्या करेंगे, आप लगाएंगे फार्मूला मोल बराबर भार बटे अणुभार। मोल कितने आए हैं? 2 गुणे 10 घात -3 भार ज्ञात करना है। यह अणुभार होता है यूरिया का 60। ठीक, गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? x बराबर 120 गुणे 10 घात माइनस, यानी हम कह सकते हैं x बराबर 0.12 ग्राम। डिवाइड 3 10 की घात -3 बटन करेंगे, 3 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कितना आ जाएगा? 0.12 ग्राम। सही ना? ये लीजिए। आदर्श, सत्यम नाम आदर्श हो, आदर्श। हाँ, कंफ्यूजन हो जाता। 3 मोल 2/1000 1/2000 कैसे बोल रहे तुम अभी? 2/2000 होगा। यहाँ से कट करेंगे तो ये बनेगा 2/1000 यानी 1/500। 10 की घात -3 नीचे आ जाएगा। हाँ तो 1000 बन जाएगा। तो 1000 अगर 19 भाग करेंगे तो 1/500। कैलकुलेशन ध्यान रखिए, जल्दी करिए पर जल्दबाजी नहीं। ये कट गया, 2 हो गया। ये 10 घात 23 से नीचे ऊपर जाएगा -23, ये +20 घटेगा 10 की घात -3। तो अगर आप इसको नीचे ले जाएंगे तो ये बनेगा 1/1000 यानी बन जाएगा 2/1000। 2/1000 मतलब 1/500। लेकिन अभी क्वेश्चन का केवल एक पार्ट हुआ है, क्वेश्चन का भी दूसरा पार्ट बाकी है। उसके लिए क्या करेंगे, आप लगाएंगे फार्मूला मोल बराबर भार बटे अणुभार। मोल कितने आए हैं? 2 गुणे 10 घात -3 भार ज्ञात करना है। यह अणुभार होता है यूरिया का 60। ठीक, गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? x बराबर 120 गुणे 10 घात माइनस, यानी हम कह सकते हैं x बराबर 0.12 ग्राम। डिवाइड 3 10 की घात -3 बटन करेंगे, 3 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कितना आ जाएगा? 0.12 ग्राम। सही ना? इसमें था मोल बराबर दिया गया आयतन, STP दिया गया आयतन 8 STP। STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मानक ताप एवं दाब पर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मानक ताप एवं दाब पर, बटे में 22.4 लीटर इन लीटर। इस फार्मूले का यूज पढ़ेंगे, इसका कैसे हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक, क्वेश्चन लिखिए। 44.8 लीटर में उपस्थित
हाइड्रोजन गैस के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या तथा भार बताइए, तथा भार बताइए। सॉल्यूशन पहले निकालेंगे मोल। मोल बराबर लिखेंगे, दिया गया आयतन बटे में लिखेंगे 22.4 लीटर। यहां से आ जाएगा आयतन कितना दिया गया है 44.8 बटे 22.4, यानी कितने मोल आ गए 2। अगला फार्मूला यहां से लगाएंगे, मोल बराबर भार बटे में अणुभार। मोल कितने आए हैं 2, भार ज्ञात करना है, यह अणुभार कितना होता है 2। हाइड्रोजन गैस का वो होता है 4 ग्राम। यस हाइड्रोजन गैस का 2 होगा ना, H2 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, कितने हैं 2। कितना हो जाएगा 2, यानी भार कितना आ गया 4 ग्राम। तो अणुओं की संख्या कितना आ जाएगा, यहां से लगाएंगे मोल बराबर अणुओं की संख्या बटे में अवगाद्रो संख्या, अवगाद्रो संख्या। मोल आए हैं 2, अणुओं की संख्या x, अवगाद्रो संख्या 6.022 × 10 की पावर 23। यहाँ से x बराबर आ गया 12.044 × 10 घात 23। आंसर आ गए, आया ठीक। तो आज हम लोग मोल के जो 3 सूत्र लिखे थे, तीनों पर क्वेश्चन कर लिए, ठीक। और लास्ट वाले में तीनों आ गया, लास्ट वाले इस क्वेश्चन में तीनों सूत्र आ गए हैं। मोल बराबर दिया गया आयतन, ये भी आ गया। मोल बराबर जो है भार बटे अणुभार, ये भी आ गया। और मोल बराबर अणुओं की संख्या बटे में अवगाद्रो संख्या, ये भी आ गया, सब आ गए।